हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में वैसे तो गीता जी का जो प्रभु ने ज्ञान दिया, युद्ध की भूमि में कुरुक्षेत्र में, जहाँ कौरवों और पांडवों की सेनाएं सजी हैं, और मात्र 45 मिनट में गीता जी के 18 अध्यायों का ज्ञान भक्तराज अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने समस्त विश्व सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से, नहीं तो वहां सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास की, इस सब के उपदेश की क्या आवश्यकता थी। पर पहले ही अध्याय में उन महात्मा अर्जुन ने प्रभु से निवेदन कर दिया, हे देव, हे केशव, आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं। इतना विषाद हो गया, अपने ताऊ, मामा, काका, चाचा, पितामह, भीष्म, गुरुजन, छोटे बड़े सबको देख के युद्ध नहीं करूंगा कह के गांडव रख दिया। तो बड़ा भारी मोह था, वो मोह भी कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच में। अब जब भगवान को ही उन्होंने गुरु बना लिया, भगवान ने एक विलक्षण उपदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में, और यही कहा दूसरे अध्याय में, तो यही कहा सांख्य योग में ज्ञान की बात तो समझाई, पर कहा तो निष्काम कर्मयोग करने को। मानो तुम युद्ध करो और फल की इच्छा मत करो, अपने युद्ध के कर्म में आसक्त भी मत हो, जीना होगा कि मरना होगा, जय होगी कि पराजय होगी, लाभ हानि सुख दुख, इस पर दृष्टि रखो ही मत। तुम तो अपने स्वधर्म का पालन करो, क्षत्रिय हो, बड़े सौभाग्य से धर्म में युद्ध मिलता है। जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ, सुमंत्र जी महाराज श्रृंगवेरपुर में जब देखे कि अरे प्रभु तो जटा बना रहे हैं, बट के वृक्ष का दूध लगाकर भगवान मेरे जटा बना रहे हैं और गंगा पार ले जाएगा केवट, व्याकुल हो गए इस दृश्य को देखकर सुमंत्र जी, और प्रभु से आग्रह किया, महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज का संदेश है, 2-4 दिन घुमाकर लौटा लाना। और प्रभु ने बड़ी सुंदर बात सुमंत्र जी से वहां कही थी,
भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा था, हे तात, आपने तो धर्म को खूब शोध लिया है, आप बड़े भारी पंडित हो, आपको यदि उत्तर देता हूं तो पातक ही होगा, मनो पाप ही लगेगा। आपको तो पता है धर्म के लिए महान पुरुषों ने कितने कष्ट उठाए हैं। महर्षि दधीची हो, राजा शिवी हो, राजा हरिश्चंद्र हो, अन्य सब धर्म के लिए कितना कष्ट सहा, और वो ही धर्म मुझे बैठे बैठाए प्राप्त हो गया माता पिता की आज्ञा से। तो क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूँ, इतना मूढ़ दिखता हूँ, सहज प्राप्त धर्म का निर्वाह न करूं? आज भगवान श्री कृष्ण उन भक्तराज अर्जुन से भी यही कह रहे हैं, अरे अर्जुन तो क्षत्रिय है, और ये जो युद्ध है केवल युद्ध नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है, अन्याय के विरुद्ध युद्ध है, और तुझे इस धर्म युद्ध में अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए, निष्काम हो जाए, कुछ चिंता मत कर। दो चार, क्योंकि अर्जुन जी ने ज्ञान की बातें की थी तो प्रभु ने दो चार ज्ञान की बातें भी सुना दी थी, सांख्य योग की। अर्जुन जी को लगा ज्ञान बढ़िया है, तो हे केशव, कभी ज्ञान बताते हो बढ़िया है, कभी कर्म बताते हो, जब ज्ञान ही बढ़िया है तो मुझे इतने घोर हिंसक कर्म में क्यों ढकेलते हो? अब बात यह है कि प्रसंग अभी फिर से आ रहा है, वही प्रसंग कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों ढकेलते हो, मुझे युद्ध जैसे हिंसक कर्म में क्यों डालते हो? मानो ये केशव, तुम क्यों चाहते हो कि मैं युद्ध करूं? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने नातेदारे रिश्तेदारों को नहीं मार सकता, इनको मार के मैं राज्य का सुख नहीं चाहता। अरे सुख तो अपनों के संग बांटा जाता है, अपनों को मार के कौन सा सुख चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। ये बात पहले हुई थी। तो जब उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो कल्याणकारी मार्ग है उसका उपदेश दो बस, तब प्रभु ने कर्मयोग का उपदेश दिया 3 अध्याय के आरंभ में। और कर्मयोग में भगवान ने क्या कहा? स्वधर्म पालन, स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञानी हो या गृहस्थ हो, सन्यासी हो या साधु हो, स्वधर्म का आचरण सबके लिए अनिवार्य है। और इतना कह के भगवान ने उस स्वधर्म का स्वरूप भी बताया, केवल अर्जुन जी के लिए थोड़ा ही बताया। और पालन ही नहीं, पूरे मनोयोग से पालन करना चाहिए स्वधर्म का। जब तक शरीर है, शरीर के साथ कर्तव्य कर्म लगा ही रहेगा। तो जब कर्म करना ही है शरीर को, तो हम शास्त्र सम्मत कर्म क्यों ना करें? भगवान ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा वेदों में दी है, जो वेद भगवान की वाणी है, इसलिए वेदों में ज्ञान से बढ़कर कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। तो उन कर्मों को हम क्यों ना करें? कर्म तो करना ही है। नींद में भी हैं तो स्वप्न देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, थक रहे हैं, कलेश पा रहे हैं, शोक संताप में पड़े हैं, तो फिर जागृत की कौन कहे कि बिना कर्म के कोई जीव रह लेगा? नहीं रह सकता। तो प्रभु तो ये चाहते हैं, जो कर्म करो यज्ञ रूप से, अपने लिए मत करो, अपने सुख भोग के लिए मत करो, प्राणी मात्र के हित के लिए करो, दूसरों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए स्वधर्म का आचरण करो। ये प्रसंग हो गया। भगवान ने स्वधर्म का स्वरूप भी बता दिया। उस स्वधर्म का स्वरूप क्या है? अपने लिए बनाकर खाना, रसोई करके बढ़िया स्वाद पाना। भगवान ने कहा वो तो पाप खाता है, वो चोर है, वो चोरी करके खाता है। क्यों? देवताओं ने सब कुछ दिया है, सबको देकर नहीं खाता। गौ ब्राह्मण देवता संत प्राणी मात्र कीट पतंग सबको देकर उसका अंश तभी अन्न खाना चाहिए। हवन करो, तर्पण करो, पंचबली करो, बलि वैश्य देव करो, संध्या गायत्री करो, स्नान करो, जप करो, ये सब इसमें स्वार्थ ना रहे, भीतर कामना ना रहे, इसके बदले प्रभु ये चाहिए नहीं, फिर कर्म बांध देता है। भव सिंधु इतना भयंकर कहा गया जिसमें 84 लाख योनियां हैं। भगवान ने कहा भव सिंधु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय बता देता हूं तुमको,
मत करो साधन भजन ध्यान कीर्तन, मत लगाओ समाधि, मत करो चित्त की वृत्तियों का निरोध, मत करो मन का संयम, कुछ मत करो। पर शरीर से जो कर्म होते जाएं उससे फल मत चाहो, उस कर्म में आसक्ति मत रखो और सब मेरे अर्पण कर दो। मुंह से कह दो तेरे अर्पण, तेरे अर्पण। खाना पीना उठना बैठना चलना सोना जागना देखना कहना सब तेरे अर्पण। प्रभु जिन कर्मों की होश नहीं ध्यान नहीं वो भी तेरे अर्पण। बोले इससे तुम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। बलिहार है प्रभु की वाणी पर, बलिहार है। ऐसा सहज उपाय थोड़े से अभ्यास से काम हो जाए तो स्वधर्म के पालन पे प्रभु ने जोर तो दिया खूब, और ये भी कह दिया जो भीतर ही भीतर अपनी आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्म नहीं होता, फिर भी वो कर्म करता है। कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है वो भी कर्म करता है। अर्जुन जी को आश्चर्य हुआ, देव वो कैसे कर्म करता है, इसका अभिप्राय क्या है और वो किसके लिए कर्म करता है। प्रभु ने कहा लोक संग्रह के लिए कर्म करता है वो। लोक संग्रह, हाँ, दूसरों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, दूसरे सन्मार्ग पर आ जाएं इसके लिए वो कर्म करता है। दूसरों ने जो गलत मार्ग पकड़ रखा है दूसरे जन उस मार्ग को छोड़ दें इसलिए वो कर्म करता है। जनकादयः, भगवान ने कहा ना जनकादयः, कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः। जनकादयः प्रभु ने क्यों कहा? प्रभु का भाव है जैसे जिनके आदि में मानो आरंभ में जैसे बहुत पहले राजा जनक जैसे राजा हुए, और जनकादय कहने का अर्थ है केवल राजा जनक का उदाहरण नहीं है, उनके बाद में होने वाले सब महापुरुषों की बात कहता हूँ। मानो राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा कर्मों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे सूर्या, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु, ये आगे गीता जी के 4 अध्याय में प्रभु ने इन सबका नाम लिया है। तो जनकादय कहने का अर्थ ही है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रह के निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो राजा जनक से जो पहले हो गए और राजा जनक से अभी तक जितने हो गए, क्योंकि ये जो कर्म योग है ये तो बहुत पुरातन योग है, कोई आज की बात तो है नहीं। तो ये जितने हो गए महापुरुष इन सब ने कर्मों का पालन किया, अपने धर्म का आचरण किया, स्वधर्म का। मानो प्रभु कह रहे हैं ऐसे ही तुमको ये जो युद्ध मिला है ना स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए अपने स्वधर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। इतने से ही परम सिद्धि हो जाती है। उसके फल पर मत जाओ, उसमें आसक्त मत हो। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, अपने पीछे पीछे अज्ञानियों को लेके चलते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनको उनके कर्मों को आदर्श मानकर सारा जगत उनका अनुसरण करता है। मानो प्रभु का भाव है जैसा भी श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उसी का नाम तो संसार में धर्म है। इसलिए स्वधर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो महापुरुष हो गए, थोड़े ऊपर उठ गए जगत से, उनको तो स्वधर्म कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन।
अर्जुन मैं दूसरे की बात तुमसे क्या कहूँ, मैं स्वयं ही इस मार्ग से चलता हूँ जिस मार्ग का तुम त्याग करना चाहते हो। अभी तुम कर्म नहीं करना चाहते, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, पर मैं तो अभी भी इस मार्ग में चलता हूँ। तो मुझ पर कौन सी आफत पड़ी है, मुझे कौन सी अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं स्वधर्म का अनुष्ठान करता हूँ। प्रभु कहते हैं, ये बताओ क्या इस सारे संसार में तुम्हारी जानकारी में मेरे जैसा सामर्थ्यवान कोई और है क्या? मेरी जैसी पूर्णता कहीं और है क्या? और फिर तुमने तो स्वयं अपनी आंखों से मेरा विलक्षण पराक्रम भी देखा है। मैंने ही तो अपने गुरु सांदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को मैं यमलोक से लौटा लाया था, और तुम तो जानते ही हो। फिर भी अर्जुन, मैं विहित कर्मों का आचरण शांत भाव से बराबर करता रहता हूँ। मानो प्रभु ये कहना चाहते हैं, तुम तो युद्ध नहीं करना चाहते, तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारे घर का युद्ध है, और मैं सारथी बन के यहाँ बैठा हूँ तुमको धर्म युद्ध कराने के लिए, सारथी बनकर बैठा हूँ तुम्हारा। पर प्रभु ने ये बात स्पष्ट नहीं कही, पर कह दिया मैं तो कर्मों का आचरण करता हूँ। मानो इस युद्ध के समय मेरा तो कर्तव्य कर्म यही है, भाई तुमने सारथी के रूप में मुझे मांग लिया, दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली युद्ध के लिए, सेना उधर से युद्ध कर रही है और मैं तुम्हारा रथ युद्ध में चलाऊं, ये मेरा कर्तव्य कर्म है इस समय। और मैं इन कर्मों को ऐसे ही करता हूँ जैसे सकाम व्यक्ति करता है, क्योंकि सकाम मनुष्य जब कोई काम करता है ना, क्योंकि उसके अंदर तो कामना है कि मैं ये कर्म करूँगा तो मेरा ये काम बनेगा, हमें ये फल मिलेगा, तो वो बड़ी तत्परता से करता है। पर वो कहते हैं मैं भी तत्पर होके ही अपने कर्मों का, स्वधर्म का आचरण करता हूँ। पर इन कर्मों को करने का मेरा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मेरे अधीन रहने वाले जो प्राणी हैं, ये भगवान कह रहे हैं, जो मेरे आश्रय में हैं वो कहीं बहक न जाएं। मनुष्य पार्थ सर्वशः, जो मेरे आश्रय में वो बहक न जाए भाई। मानो भजन सत्संग करते हुए भी स्वधर्म का आचरण करना ही है। अच्छा, कोई पूर्ण काम हो जाए, दिन रात आत्मा में स्थित रहे, भीतर ही भीतर आनंद लेता रहे, तो दुनिया का, प्रजा का काम कैसे चलेगा? सब अपने स्थान में आसन लगाकर बैठ जाएं तो संसार के प्राणी मात्र का उद्धार कैसे होगा? ये सब प्रजा भगवान की तो है सृष्टि, वो भवसागर से पार कैसे होगी? तो जिस रास्ते में चलता हूँ, अन्य प्रजा भी उसी मार्ग का आचरण करती है, उसी तौर तरीके से चलती है। यदि मैं ही कर्मों का परित्याग कर दूं, समाज की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अर्जुन, तू तो कह सकता है युद्ध नहीं करूंगा, पर मैं ये नहीं कह सकता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि तुम इस संसार में पूर्ण रूप से समर्थ और सर्वज्ञ हो। और जितने महापुरुष ऐसे उच्च कोटि के हुए, किसी ने भी कर्म नहीं छोड़े, इसलिए तुम भी स्वधर्म को न छोड़ो। जैसे सकाम लोग बड़ी तत्परता से कर्म करते हैं, जो निष्काम है वो भी उतने ही तत्परता से स्वधर्म का पालन उनको भी करना चाहिए। फल की आशा भीतर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए मैं बारंबार यही बतलाता हूँ, संसार की, समाज की रक्षा सब प्रकार से करनी चाहिए। वो कैसे होगी? एक ही उपाय है, शास्त्र से निर्दिष्ट मार्ग से चलना और संसार को भी सन्मार्ग में चलाना। लोगों की दृष्टि में अलौकिक नहीं बनना चाहिए, जीवन में ऊपर उठकर भी दुनिया की दृष्टि में अलौकिक नहीं बनना है। कहीं लोग ये न समझें कि भाई ये तो हमारे समाज से अलग है। नहीं, उसी स्वधर्म का आचरण करते चलना है।
इसलिए लोक संग्रह करने के लिए कर्मों को किया जाए तो वो कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालते। जो अपने स्वार्थ, अपने कामना के लिए किया जाता है वो कर्म बांधते हैं खूब, और जीव भव सिंधु में 84 लाख योनियों में जा गिरता है। कोई बात नहीं करता उससे, कोई इसको बचाने वाला नहीं होता। पर जब कर्म स्वार्थ को हटाकर दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण दृष्टिगत करके कर्म किया जाता है तो वो कर्म बंधन में भी नहीं डालता। कर्म तो तुम्हें करना ही है। अब जो बहुरूपीय होते हैं वो तरह तरह के नाटक अभिनय करते हैं, तो कभी राजा का रूप बना लेते हैं, कभी रानी का रूप बना लेते हैं, तरह तरह के वेश धारण करते हैं, पर उनके मन में कोई स्त्री पुरुष का भाव थोड़ा ही आता है। पर उस बहुरूपियों को अपना जो स्वांग अभिनय है वो तो अच्छी तरह से करना होता है ना मंच पर। स्त्री पुरुष का भीतर भाव ना आवे पर भाव भंगिमा तो व्यक्त करनी ही पड़ती है। ऐसे ही जो ज्ञानी हैं, जनक जैसे ज्ञानी भी अपने ज्ञान बढ़ते, ज्ञान की उन्नति के भी काल में लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, सत्कर्मों का व्यवहार करते हैं, समाज को सिखाने के लिए, संसार को सन्मार्ग पर लाने के लिए, एक उचित आदर्श दिशा देने के लिए। आगे भगवान ने बड़ी विचित्र बात, विचित्र तो नहीं, बड़ी सुंदर बात, बड़ी इतनी सुंदरता से समझाई। अब ये कर्म करने की बात छोड़ी प्रभु ने। अब प्रभु उस ओर देख रहे हैं कि अगर तू स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो भाई तू देख ले, तू देख ले, शरीर तो कर्म करेगा। तो शरीर कौन सा कर्म करता है अर्जुन, बता तू कौन सा कर्म करना चाहता है? शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन भी इंद्रिय है, कोई अंग तो है नहीं शरीर का। मन कर्म इंद्रिय भी है, मन ज्ञान इंद्रिय भी होती है। मन से हम कर्म भी तो करते हैं और मन से बहुत ज्ञान भी तो होता रहता है। उस मन में परमात्मा का प्रवेश होता है, उसका अंश होता है परमात्मा का। यहाँ भगवान एक बड़ी तत्व की बारीक बात अर्जुन जी से कह रहे हैं 27वें श्लोक में। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो मेरे बताए स्वधर्म का आचरण नहीं करेगा ना जीवन में, वेद विहित कर्मों का, शास्त्रोक्त कर्मों का, तो उसके शरीर से कर्म तो सभी के शरीर से होते हैं। जो नहीं मेरी बात मानेगा वो भी अपने शरीर से कर्म करेगा। तो तुम्हें पता है वो कौन सा कर्म करता है जो बांधने वाला हो जाता है, 84 लाख योनियों में पटकने वाला हो जाता है। हाँ महाराज सुना। वो कर्म ऐसे होते हैं कि कर्म तो करता है शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, और हम सोचते हैं कर्म हमने किया। जिह्वा पे यदि स्वाद की इच्छा है तो स्वाद की वासना तो रसना इंद्रिय में है। वो अपनी तृप्ति के लिए जीव को उकसाती है, बढ़िया बढ़िया फिर भोग राख पवाती है। क्योंकि जो शरीर है, मन है, बुद्धि है और इंद्रियां हैं, ये चारों प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए चारों नाशवान है। मन भी नाशवान है पर उसकी शक्ति बड़ी है, बड़ी भारी होती है। ये चारों नाशवान है। क्यों? ये नाशवान से ही तो प्रकट हुए, प्रकृति से। अब चूंकि ये प्रकृति से प्रकट हैं ये चारों, तो इन चारों को गुण कहते हैं। गुण का अर्थ होता है पदार्थ। और दो बात होती है, एक गुण होता है, एक कर्म होता है। ये पूरे गीता जी में सिद्धांत आया है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पर एक गुण होता है और एक कर्म होता है। गुण विभाग, कर्म विभाग। हम लोग ज़्यादा कठिन शब्दों में नहीं उलझेंगे। गुण का अर्थ होता है पदार्थ
और कर्म करती हैं इंद्रियां। जैसे कुछ बढ़िया सुंदर स्वरूप देखने की इच्छा हुई तो क्रिया कौन करेगा? इंद्रियां क्रिया करती हैं। तो नेत्र इंद्रिय है, वो देखेगी उस रूप की ओर। पर जिसको देखेगी वो तो पदार्थ होगा ना, कोई स्वरूप होगा, कोई चित्रपट होगा, कोई ऐसे सजीव स्वरूप होगा। तो क्रिया तो किया नेत्र ने, इंद्रियों ने, और देखा किसको? पदार्थ को, गुण को। आगे के श्लोक में भगवान ने कहा ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो कर्म तो कर रही हैं इंद्रियां और करा रहे हैं उनसे गुण। शरीर ही तो कर्म कराता है, हाथ पैर आंख से। मन ही तो कर्म कराता है, इंद्रियां ही तो क्रिया करती हैं। और ये इंद्रियां सब प्रकृति से उत्पन्न है। शरीर कर्म करे या इंद्रियां करें या हमारे मन बुद्धि करे, ये सब प्रकृति के अंश हैं, सब नाशवान है, जड़ हैं। हम तो परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समुद्र की जो जाति है वही जाति तो लहरों की है। तो संसार की जो जाति है वही जाति शरीर की है। शरीर को तो हम मैं मानते हैं, प्रभु कहते, पर संसार को हम मैं नहीं मानते। तो जो लोग स्वधर्म का आचरण नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं अपने जीवन में सुख भोगने के लिए, वो नरकों में क्यों जाते हैं? वो भवसिंधु में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कर्म किया है गुणों ने, और मान लिया कि कर्म हमने किया है। ब्रह्म निष्क्रिय है तो मेरा अंश ये जीव भी निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त है। मेरा अंश जीव है तो ये भी तो नित्य, इसका स्वरूप भी तो नित्य हुआ। तो परमात्मा हो, जीवात्मा हो या परमात्मा, ये तो हो गए नित्य। और शरीर संसार हो गए नाशवान। उस शरीर से कर्म करते हैं गुण, और बोझ लाद लेता है अपने ऊपर कि मैंने कर्म किया। और जब कर्ता बनेगा तो फिर मरना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, भवसिंधु में गिरना पड़ेगा। इसलिए स्वधर्म का आचरण करो। वेदों में, शास्त्रों में जो कर्म कहे गए हैं, वर्ण आश्रम के अनुसार अपने अपने उन कर्मों का संपादन करो। पर फल की चाहना मत रखो, भीतर कोई कामना मत आने दो, कर्मों के प्रति आसक्ति भी मत रखो, सहज रहो। तो भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि हे धनुर्धर देखो, अगर हम दूसरों का बोझ अपने सिर पर रख लें तो क्या उसके नीचे दबेंगे नहीं? बोझ लाद लेंगे अपने ऊपर तो दबेंगे। ऐसे ही प्रकृति के धर्म से पैदा होने वाले अच्छे बुरे सब कर्म जो हमारे शरीर से होते हैं, वो प्रकृति के धर्म से, 3 गुणों से वो कर्म होते हैं। पर मूर्ख व्यक्ति भ्रम समझ के स्वयं को ही कर्ता मानता है और उन कर्मों का बोझा अपने सिर पर लाद लेता है। देहाभिमान हो जाता है उसको। पर इन बातों को छोड़ो, मैं तुमको ये बतलाता हूं कि इस समय किस बात में तुम्हारा कल्याण है। तुम उस बात को इस समय ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कह रहे हैं कि संसार में कर्म की बाधा उन्हीं लोगों पर है जिन पर गुणों का असर होता है। जो कर्म मेरा शरीर करता है, तुम तो ये मान लो कि ये पराया व्यवहार है, पर मनुष्य विवश होकर उसको अपने ऊपर ले रहा है। तुम इस शरीर से कुछ नहीं करते हो, इसलिए तुम विहित कर्म करो और मुझे अर्पित कर दो वो कर्म, और अपने अंदर की जो तुम्हारे चित्त की वृत्ति है उसको सदा मुझ में लगा कर रखो। यही कर्म है बस। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं
जो धर्मात्मा होते हैं वो अपने मनोरंजन के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ इंद्रियों का लाड़ प्यार नहीं करते। जरा अर्जुन तुम विचार करो एक बात का, कि सर्प के साथ क्या खेला जा सकता है? और बाघ बैठा रहे साथ में रहे तो क्या उसके साथ उठना बैठना सहज रहेगा? और कब तक पूरा पड़ेगा? वो तो खा ही जाएगा मौका मिलते ही। अब मानो कोई कालकूट विष पी ले तो क्या उसको पचा लेगा? अनजाने में भी पी ले मान लो कालकूट विष को, तो क्या जीव उसको पचा सकता है? खेल खेल में भी कहीं अगर आग लग जाए, और फिर अगर आग लग जाए खेल कूद में भी जाने अनजाने भी, तो आग तो भड़क ही जाती है, और जब भड़क गई तो क्या उसका नियंत्रण होगा? ऐसे ही इंद्रियों का लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। जो अपने शरीर की इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, जो विषय सुख में सुख मानते हैं जो लोग संसार में, उनको आगे मानो मरने के बाद भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जीते जी भी बड़े कष्ट प्रकट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सामने आके। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये शरीर जिसको हम मैं कहते हैं, वो शरीर तो हमारे अधीन है नहीं, वो तो दूसरों के अधीन है। हमारे अधीन होता है तो बचपन से हम युवावस्था कैसे आती? चलो युवावस्था अच्छी होती है, मान लो कोई कहे भाई बचपन से युवावस्था तो हमने प्राप्त की, पर कोई वृद्धावस्था तो नहीं चाहता। शरीर अपने अधीन होता तो इतने रोग शोक इसमें क्यों होते? ये तो प्रकृति का अंश है। तुमको मिला है थोड़े समय के लिए, इसका सदुपयोग करो। तुम शरीर नहीं हो, न शरीर तुम्हारे बस में है। तो जो शरीर हमारे बस में नहीं है, हमारा कहलाकर भी हमारे अधीन नहीं रहता, ऐसे शरीर के लिए भोग की सामग्री विषय सुख को क्यों इकट्ठा किया जाए? कितना कष्ट सहकर तो संसार के सुख को हम जुटाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। संसार में सुखी होने के लिए जीव दिन रात एक कर देता है, पर ये विषय सुख ऐसे हैं कि कालकूट विष पी लिया और सोचते हैं कि पचा लेंगे। ये विषय सुख ऐसे हैं कि हम सर्प के साथ खेलते हैं और हम समझते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे। ये विषय सुख तो ऐसे ही हैं, खेल खेल में आग लगा दी और अब संभाल लेंगे, वो तो भड़क उठी है। तुम संसार के सुख को ऐसे ही समझो। तो जो शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम उसको सुखी करने के लिए, संसार के सुखों को इकट्ठा करने के लिए मरो मत। दिन रात तो विषयों से, संसार के सुख से बढ़िया खिला दें शरीर को, बढ़िया पहना दें, बढ़िया बढ़िया मन लायक बातें सुन लें, बढ़िया देख लें, बढ़िया छू लें, इसी में मन लगा रहता है। और ये दिन रात परिश्रम करके जीव शरीर का पालन पोषण करता है। शरीर को सुख पहुंचे, हमारे मन की बात पूरी हो, कितना कष्ट झेलता है, कितना परिश्रम करके बड़ा ऐश्वर्य भी पाता है, और उस ऐश्वर्य के पीछे अपने स्वधर्म के आचरण को भूल जाता है। तो ऐसे स्वधर्म के आचरण को बुलाने वाले शरीर का पोषण हम क्यों करें विषय सुख का? शरीर तो 5 तत्व से बना है, अंत में 5 तत्वों में मिल जाएगा। और फिर जब ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा तो फिर हमारा जीवन भर का परिश्रम कहाँ गया? जिस शरीर को सुखी करने के लिए हम इतने परिश्रम करते थे, वो तो समय व्यर्थ हो गया। शरीर की शक्ति भी चली गई, समय भी चला गया। अब कोई सोचे कि भाई शरीर तो पूरा हो गया, पर जीवन भर जो इसके लिए मैंने परिश्रम किया, उस परिश्रम का फल मैं कहाँ ढूंढूं? तो तुम्हें तो भव सिंधु में गिरना पड़ेगा, वहीं ढूंढो।
तो इसलिए जो केवल अपने शरीर को सुखी कर रहे हैं, अपने खाने पहनने बढ़िया बोलने घूमने में लगे हैं, वो तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। वो आत्मघात है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। केवल शरीर के ही पोषण में अपने को कभी मत रमाओ। इस शरीर में मन लगाना, चित लगाना तो सर्वथा अनुचित है। क्योंकि साधारण रूप से क्या होता है, जब संसार का कोई सुख सामने दिखता है तो हम सोचते हैं हमारे शरीर को ये सुख सुलभ हो जाए। अच्छा, जितना सुख हम शरीर को देते जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे चित्त में संतोष भी हो रहा है। चलो जो मांगता है दे देते हैं, जो बात दिल में आती है कुछ करके पूरा तो कर देते हैं। ये तो ऐसी ही बात है जी, मानो कोई व्यक्ति है, चलो अच्छा कोई गलती से विष पा ले, न जाने विष उसको मीठा लगे, बढ़िया लगे कुछ पल के लिए, पर परिणाम में क्या होगा? भूल से भी विष खा लिया तो प्राण पखेरु तो उड़ ही जाएंगे। प्राण पखेरु तो रहने वाले नहीं है। तो ये जो विषय की वासना है ना, ये इंद्रियों के अंदर होती है। हमें नहीं चाहिए सुख। रसना मांगती है बढ़िया बढ़िया खिलाओ, ये उस रसना इंद्रिय की वासना है, उसकी पूर्ति हम करते हैं। अब वो हमें उसके बदले में क्या देती है? नरक में चलो, भवसिंधु में करो। तो विषय वासना इंद्रियों में होती है, और मनुष्य सहज में ही मनुष्य को सुख का चस्का लगा देती है। अब मछली पकड़ना हो तो कैसे पकड़ते हैं? मछली फंसाने का जो कांटा होता है उसको बंसी कहते हैं। तो मांस के टुकड़े की सहायता से मछली को भ्रम में डाल देता है वो। मछली को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि पानी के भीतर ये जो कांटा दिख रहा है, कांटा तो उसको दिखता नहीं, उसको तो मांस का छोटा टुकड़ा दिखता है, पर उसको ये नहीं पता चलता कि मांस के इस टुकड़े के भीतर जानलेवा कांटा है, क्योंकि वो कांटा उस मांस के टुकड़े से ढका रहता है। इतना ही मांस का टुकड़ा उस कांटे पे होता है कि कांटा ढक जाए। तो मछली उस मांस के टुकड़े को पकड़ती है, कांटा बिल्कुल गले में आकर धंसता है, बीच गले में, उसके प्राण निकल जाते हैं छटपटा के। और जैसे ही दबाती है तो खींच लेता है बाहर, मछली बाहर आ गई। जल का भी आश्रय गया और प्राण भी गए। तो ये दोनों संकट मछली पर क्यों आते हैं? प्राण तक चले गए। वो स्वाद के पीछे पड़ती है ना, मांस का टुकड़ा देख के उसका लोभ होता है, लोभ से खाने जाती। अगर लोभ नहीं होता, चित्त में संतोष होता तो क्यों खाती? न खाने जाती मांस के टुकड़े को तो न तो जानलेवा कांटा धंसता, न जल का आश्रय छूटता। ऐसे ही विषयों का संबंध है, क्योंकि जब विषय की कामना होती है तो वहां क्रोध निश्चित होता है। बात मन की हुई नहीं तो क्रोध होगा। जो बाघ होता है, बाघ क्या करता है? जिस हिरण को मारना होता है, शिकार करना होता है, उसको चारों तरफ से ऐसे घेरता है धीरे धीरे, और ऐसी जगह ले जाता है जहां उसका आखेट सफल हो जाए। ऐसे विषय की वासनाएं भी ऐसा ही काम करती हैं, बुद्धि को पकड़ के कह लो नष्ट कर देती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पार्थ, इन काम और क्रोध को महाघातक समझो। कामनाएं नहीं रहेंगी तो क्रोध भी नहीं होगा। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तीसरे अध्याय के आखिरी में भगवान ने यही बात कही है। सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो वह है काम, कामनाएं जो भीतर प्रकट हो रही हैं दिन रात। इसलिए अपने मन में तो प्रभु कहते हैं, तुम अपने मन में काम और क्रोध की स्मृति भी मत आने दो। और जो भीतर का आत्म सुख है ना, निज वृत्ति,
उसके अनुभव का रस जो है उसको नष्ट मत होने दो। स्वधर्म कितना भी कठिन मालूम क्यों ना पड़े, उसका आचरण करने में ही जीव का कल्याण है। दूसरे व्यक्ति का आचार देखने में कितना भी अच्छा क्यों न लगे, हमें तो अपना ही आचार स्थिर रखना चाहिए। अब शूद्र के घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बने तो दुर्बल से दुर्बल ब्राह्मण भी वहां नहीं खाने जाता। तो जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है ही नहीं, उसकी इच्छा क्यों की जाए। हे पार्थ, ऐसी वस्तुओं की इच्छा तो बड़ी भारी दुर्बलता है। फिर ऐसे ही स्वधर्म चाहे जितना भी संकट से भरा पूरा क्यों ना हो, तुम तो इस बात को समझ लो, स्वधर्म का आचरण कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, फिर भी वो हमें परलोक में सुख देने वाला होता है। ऐसे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों के लिए तो भला हो पर अपने लिए अनुचित हो। स्वधर्म का अनुष्ठान तो करते करते भले ही जीवन चला जाए, वो जीवन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जीवन हमारे लोक को परलोक को मानो जीते जी और मरने के बाद दोनों के समय सदा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इसलिए स्वधर्म का आचरण कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है। इस शरीर के लिए ये न सोचो कि क्या करने से सुख है क्या करने से दुख है। तुम तो गांडीव उठाओ और अपने स्वधर्म पर आरूढ़ हो जाओ। यही तुम्हारा बड़ा भारी स्वधर्म है इस समय, धर्म युद्ध। युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे ये शत्रु, ये कौरव इतने अपमानजनक वाक्य कहेंगे, इतने व्यंग तुमको मारेंगे, तुम्हारा इतना अपयश होगा कि जीते जी मरने से भी दुष्कर हो जाएगा। तुम कुछ समय बाद खुद को ही अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो स्वधर्म का नाश मत करो। अब तो तुम खड़े हो जाओ। हे पार्थ, तुम तो गांडे उठाओ और युद्ध का श्री गणेश करो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की जय। प्रभु ने हर तरह से उन महात्मा अर्जुन को स्वधर्म पालन का ही उपदेश दिया कि तुम तो स्वधर्म का पालन करो, दूसरा उपाय नहीं है। जिन मनुष्यों की शास्त्र में, शास्त्र पद्धति में, शास्त्र वेद शुभ कर्मों में पूरी श्रद्धा है कि जो शास्त्रों में लिखे कर्म है उनका अवश्य फल मिलता है, जिनको इन बातों पर पूरा विश्वास है, जो तत्वज्ञ हैं, हर महापुरुष श्रेष्ठ जन अपने जीवन में समाज के या लोक संग्रह के लिए, समाज के पथ प्रदर्शन के लिए स्वधर्म का ही आचरण करते हैं। क्योंकि मनुष्य जब तक निष्काम भाव के साथ अपने करने योग्य कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। जब तक मनुष्य अपने लिए ही कर्म करता है, तब तक वो कृतकृत्य नहीं होता, मानो कर्म करना उसका समाप्त नहीं होता। अब कोई कहते हैं ना, कर्मों में क्या रखा है।
कोई कोई कहते हैं अरे क्या कर्म करते हो, कर्म से तो जीव बंध जाता है, तुमको पता नहीं। अरे कर्म बड़े निकृष्ट होते हैं, तुम जानते नहीं। कर्म छोड़ो, ज्ञान में लग जाओ। तो समाज में भी ऐसी बातों से लोगों में अपने अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास हो जाता है, उत्पन्न होने लगता है। और आज तो जहाँ देखो वहीं स्वार्थ, स्वार्थ के बिना कुछ नहीं रहता। सब स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा बनी रहती है। आज स्थिति है, कर्म के फल की इच्छा ना हो तो हम कर्म ही ना करें। और फल की इच्छा रखकर अपने लिए अगर कर्म करेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म से जो बंधन है उसका नाम, बंधन के कारण ही तो आसक्ति है। आसक्ति के लिए और कोई दूसरी बात तो नहीं है। भगवान ने इसी तरह कुछ ज्ञान भी देते जा रहे हैं, और ज्ञान दे ही इसलिए रहे हैं कि ये खड़ा हो जाए, इसको अपने स्वधर्म का मालूम पड़ जाए, ये अपने स्वधर्म से पीछे ना हटे, जिससे इस अर्जुन का लोक परलोक दोनों ही बन जाए। और अगर युद्ध में ये परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका तो लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। तो जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, कर्मयोगी हैं, जो ज्ञानी योगी हैं, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उन कर्मों में लिप्त नहीं होते, उसको अपने द्वारा किया हुआ नहीं मानते। ऐसा ही उपदेश सहज परमात्मा की प्राप्ति का, सहज भवसिंधु से पार लगने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा अर्जुन को किया। बोलिए श्री भगवत गीता जी की जय हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। उपदेश भी दिया तो कैसे विलक्षण स्थान में दिया, कितनी भारी बात है। युद्ध के भूमि के बीच में, युद्ध की भूमि में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर ऐसा विलक्षण उपदेश करना, अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। ये तो प्रभु की ही वाणी को प्रभु को ही शोभा दे सकता है। प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, अनंत शक्ति संपन्न है, जगत के सर्व नियंता हैं, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, कण कण में व्याप्त हैं, फिर भी अर्जुन के पार्थ सारथी कहलाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अभी समय को दर्शित करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को हम लोग विराम दें, वो बढ़िया है ना। गोविंदा गोविंदा